नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। लोकेशन गोंडा। रिपोर्ट संजय कुमार, मीडिया प्रभारी, स्टेट हेड। कर्नलगंज में गैस माफिया का खेल बेनकाब, उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा। कर्नलगंज गोंडा क्षेत्र में रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान लोगों का गुस्सा शनिवार को सड़कों पर फूट पड़ा। कटरा रोड स्थित मनोकामना इंडेन गैस एजेंसी पर सैकड़ों उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया और एजेंसी पर भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े व कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस बुकिंग कराने के बावजूद 10-15 दिन तक सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि रिकॉर्ड में डिलीवरी दिखा दी जाती है। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर उनके नाम पर बुक सिलेंडर जा कहां रहे हैं। कालाबाजारी का आरोप, 1500 से 2000 रुपये में बिक्री। पीड़ितों का आरोप है कि एजेंसी कर्मी उपभोक्ताओं के नाम पर बुक सिलेंडर को दूसरे लोगों को ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एजेंसी पर रोजाना भीड़ लगने के बावजूद व्यवस्था चरमराई हुई है और उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। पूर्ति विभाग और एजेंसी पर सवाल। इतने बड़े स्तर पर हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर लोगों ने एजेंसी संचालक और पूर्ति विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना मिलीभगत के इस तरह का खेल संभव नहीं है। कोतवाली पहुंचा मामला, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल। मामला कोतवाली कर्नलगंज पहुंचा, जहां कई उपभोक्ताओं ने लिखित तहरीर दी। हालांकि कोतवाल द्वारा केवल जांच का आश्वासन दिए जाने से लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी पर अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आंदोलन की चेतावनी। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि एजेंसी के जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज कर कालाबाजारी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की जाए और एजेंसी का लाइसेंस निरस्त कर उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में ठोस कार्रवाई करता है या शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है। संजय पांडे। आज आप कोतवाली आए हैं, क्या मामला है? सर, मामला हमारा गैस सिलेंडर को लेकर है, मनोकामना एजेंसी से। सर, इसमें ये था कि हमारा जो है सिलेंडर पहले सरैया से था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ से बताया गया कि यहाँ है। मैं जब यहाँ आया तो ये लोग मानने को तैयार ही नहीं। कौन? मनोकामना गैस एजेंसी के मालिक लोग कहते हैं आपका यहाँ नहीं है। मैं वहाँ फिर गया, वहाँ से डाटा लेके आया कि मेरा सिलेंडर आप ही के यहाँ है। उसको जब चेक किया गया तो उसमें 3 तारीख को रिफिलिंग हो चुकी, मतलब उसको डिलीवर्ड कर लिया गया। मैंने नहीं किया था, किस तरीके से हुआ। अच्छा, आपको ना देकर किसी हाँ, डिलीवर्ड कर लिया गया। मैंने कहा कि इसको जांच करवाइए। कहे ना, अच्छा जाइए आप, शाम को आइए, 9 बजे के बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। 1 हफ्ता तक मुझे दौड़ाया गया। मेरे पास व्हाट्सएप क्लिंग है, जो बातें हुई हैं, पूरी रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जब मैं पंकज से मिला तो कहीं जाइए बात करिए, आपने लिया होगा। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मुझे ही गलत बताया जा रहा है। मतलब गलती वहाँ से होती है और गलती मुझे बताया जाता है। मैं जब शिकायत करता हूँ तो मैं ही भुक्तभोगी हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज मैं उसी परिपथ को लेकर के यहाँ आया था थाने में। एसएचओ साहब को मैंने अपना एप्लीकेशन दिया है, इन्होंने जांच करवाने की बात कही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जिस तरीके से एक संगठन का बर्ताव होता है उस तरीके ने श्रीमान जी ने नहीं किया। उसी समय एडिशनल एसपी साहब आ गए, हम लोग उनसे मिलना चाह रहे थे। इन्होंने कहा जाइए जाइए जाइए। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि जो बर्ताव हम बुलाएं अपने संगठन के लिए तो मैं आपका सम्मान करूं। आज हम ऐसे आए हैं लोगों का, इन लोगों का लेकर के कि इनका बात रखें अपने के लिए, तो इनके थोड़ा मेरा व्यवहार इनका अच्छा नहीं लगा। किसका व्यवहार? एसएचओ साहब का। कैसा व्यवहार कर रहे हैं? चलिए चलिए, मतलब जैसे एक आम कागज रख लिए जाते हैं उसी तरीके से रख लिए गए। मतलब वो तुरंत कोई कार्रवाई या ये कहा गया कि जाकर। मैं नमो नमो क्रांत फाउंडेशन का अवच्छेद अध्यक्ष हूँ जी। जब मैं अपनी ही बात नहीं रख पाऊंगा, अपने समाज की बात किस तरीके से मैं उठा पाऊंगा। हम अपने संगठन से और सभी जनप्रतिनिधियों से, खासकर विधायक जी से, हर सभी से अपील करता हूं कि अब आप आएँ, एक आम नागरिक की समस्याओं को देखें भूपटल पर, वहाँ कागजों पर न देख करके। मैं ये देख रहा हूँ लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और जबकि दलाली एजेंसियों के द्वारा हो रही है। मैं अपील करता हूं सभी एजेंसियों से कि इसकी सही जांच हो और उचित कार्रवाई हो, अन्यथा हमारा संगठन 1 अप्रैल को विशाल धरना प्रदर्शन करेगा जो आपके गैस एजेंसी के सामने होगा। मैंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय नेहा मिश्रा जी से भी बात की। उन्होंने कहा जाइए एफआईआर करिए। मैं कागज यहाँ लेके आया हूँ। अब कहा गया डीएसओ साहब से मिलिए, ये उन्हीं के परिपथ में होगा।
मतलब DSO साहब ही कोई कार्रवाई करेंगे। अब जैसा अब हम लोग आगे की कार्रवाई। करवाया था। KYC अगर मैं करवा लूँगा तो 45 दिन के लिए फुर्सत पा जाऊँगा, मेरे सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने KYC नहीं करवाई है। मैं KYC करवाऊँ तब गैस सिलेंडर पाऊँ, अब वहाँ पे KYC से निकल जाए, मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैंने KYC अभी तक नहीं करवाया है। जी, किसके नाम था सिलेंडर? सिलेंडर मेरी श्रीमती जी कुसुम के नाम से है। जी, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि अब मुझे सिलेंडर मिले ना मिले, जो समाज के लोग हैं, जो दबंग हैं, आते हैं तेज बोलते हैं, उनका काम हो जाता है। इस तरीके के आदमी इस दादा लेके आओ जाओ कल आओ, सर्वर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, लोड नहीं है, उचित कार्रवाई हो और लाइन से सिस्टम से कार्रवाई हो, ये हम अपील करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।